हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सीयूईटी विद सुपर ग्रेड्स राइट। सो ऑलरेडी हम यहाँ पर जो हमारी सीरीज चल रही है राइट, हमारा जो एक अभी हम एक टॉपिक हमारा कंटिन्यू चल रहा है दैट इज कोडिंग एंड डिकोडिंग। और कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ पर अभी हम समझ चुके हैं कि नंबर कोडिंग क्या होता है, लेटर कोडिंग क्या होता है, इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर अभी वो दो सेशन जिन्होंने नहीं देखा है तो जाओ सबसे पहले उन दोनों सेशन को जरूर देखो सो दैट आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता लगे, जिन पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। एक एवरग्रीन चैप्टर है, हाँ या ना, और एग्जाम्स में जरूर आता है, आपके सीयूडी में तो जरूर आने वाला है। तो मिस बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको जरूर देखना है। और इसी में आज हम यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेशन लेके आए हैं कोडिंग डिकोडिंग का, जो एक नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मैट्रिक्स कोडिंग। बहुत ही फनी टाइप का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एक चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है देखने में, जो आपको लग सकता है कि हाँ थोड़ा सा डिफिकल्टी फील हो सकती है, बट हाँ बहुत ही ज्यादा इजी है एक बार आपको समझ में आ गया तो विदाउट एनी डिले चलो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं यहाँ पर मैट्रिक्स कोडिंग के बारे में। तो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले तो दो मैट्रिक्स आपको देखने को मिल रही हैं, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। अब इन मैट्रिक्स में यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि सर यहाँ पर 0 1 2 3 4 है, यहाँ पर भी 0 1 2 3 4 है। तो जो 0 1 2 3 4 है वो रो में भी है और कॉलम में भी है। इन द सेम वे 5 6 7 8 9 यहाँ पर रो में भी है और कॉलम में भी है, राइट। तो ये नंबर है। बाकी अगर आपने और ज्यादा फोकस अगर लगाया हो तो FSORM, ये 5 लेटर हैं, याद रखना। यहाँ पर भी FSORM, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन इनकी पोजीशंस यहाँ पर मैच नहीं हो रही हैं। अगर F यहाँ है तो याद रखना यहाँ F नहीं है, यहाँ F नहीं है। R यहाँ है तो R यहाँ नहीं है, R यहाँ नहीं है। R मतलब यहाँ नहीं है और यहाँ नहीं है। F आप देखो इस पर्टिकुलर रो में नहीं होगा और इस पर्टिकुलर कॉलम में नहीं होगा। तो इस तरीके से अरेंज है और इनकी कोडिंग आप यहाँ पर रीड करोगे, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर कोडिंग में कैसे अप्लाई हो रहा है। जैसे हम इस F की बात करें, इसका कोड क्या होगा? तो सबसे पहले आपको रो में जाना है, तो रो कितना है 0, कॉलम कितना है 0। अगर हम इस F की बात करें, इसका कोड क्या होगा 3 and 1, दैट इज 3 1। अगर हम इस F की बात करें, इसका कोड क्या होगा 1 and 2, दैट इज 1 2। इस F की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, दैट इज 4 and 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 and 3। अगर हम इस F की बात करें तो कोड क्या होगा, दैट इज 2 and 4, दैट इज 2 and 4। तो क्या सर आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि सर जैसे हमें यहाँ पर आंसर करना है कि वर्ड है दैट इज STOP, स्टॉप का कोड क्या होगा? तो हमें एस के भी 5, ओ टी के भी 5, ओ के भी 5, पी के भी 5, ये नंबर्स लिखने होंगे क्या? क्योंकि आपने समझ गए कि अगर कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा है ये सभी सभी किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? सर एफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, याद रखना आपको ये बेसिक अप्रोच इतनी नहीं लगानी है। तो हमें फिर किस तरीके से सॉल्व करना है? तो सबसे मेन चीज है कि इसे समझना, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमें सॉल्व कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझना कि हमें निकालना है कि एस का कोड, टी का, पी का, ओ का एंड पी का। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि लॉजिकल रीजनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी यहाँ पे अलग होती है कि सर ये फिक्स नहीं होता ना कि एस का कोड ही सबसे पहले है फिर टी का। लेकिन याद रखना बच्चे, मैट्रिक्स कोडिंग में यहाँ पर इनका ऑर्डर फिक्स होता है। इट मीन सबसे पहले यहाँ पर एस का कोड लिखा जाएगा, फिर टी का, फिर ओ का और फिर पी का। अगर पी का कोड आगे आ गया ना तो फिर वो रॉन्ग होगा, याद रखना ये चीज, राइट। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हमें कुछ भी नहीं करना है बच्चे, बस हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है। ऑप्शन से हम एलिमिनेट करेंगे, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन के नंबर को आप देखो और ये माइंड में फिक्स करना कि ये ऑर्डर होना चाहिए, सबसे पहले एस, फिर टी, फिर ओ एंड पी, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1 0 का चेक करेंगे, दैट इज 1 ये हो गया और 0 ये हो गया। आप देख सकते हो एस है, हाँ सर यहाँ पर ये एस है, क्लियर है। तो क्या हम सभी का मिलाएंगे? नहीं, एक काम करना आप, क्योंकि कई बार ऐसा होता है यहाँ पर आपने 3 का मिला लिया फिर ये गलत हो गया, फिर यहाँ पे आप आओगे तो इन तीनों का भी है फिर ये गलत हो गया। तो इस तरीके से आपका टाइम ज्यादा लगेगा। एक अलग अप्रोच पे हम जाते हैं ताकि आप समझो। अब हम यहाँ पे निकालेंगे 41 का, मतलब ये 4 है और ये हमारा 1 है। यहाँ पर भी आपने देखा एस है। थर्ड को मिलाओ जरा, 2 2, तो ये रहा 2 और ये रहा 2, आपने देखा अभी भी हमारा ये एस है। अब हम जाएंगे 3 3 पर, तो ये रहा 3 और ये रहा 3, आपने देखा एम। इट मींस ऑप्शन नंबर 4 यहां पर हमारा क्या हो चुका है, गलत। तो आपने यहाँ पे ये चीज नोटिस की होगी, तो फर्स्ट लेटर में हम जा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम ये होता है कि अगर हम फर्स्ट लेटर को एलिमिनेट करेंगे तो एक आध ही यहाँ पर ऑप्शन एलिमिनेट होता है। तो फिर हम सर हमें करना क्या है, आपको फोकस करना है लास्ट वाले लेटर पर। मतलब अब आप फाइंड करो पी।
दैट इज 97। तो यहाँ पे आप जाओ 9 और आप जाओ 7। तो 9 7 में क्या हो रहा है P, हाँ सर 9 7 में P सही है। 7 7 में आप जाओ तो ये हमारा 7, ये हमारा 7, आपने देखा I, इसका मतलब ये गलत है। 8 6 में आप जाएंगे तो ये रहा 8 और ये रहा 6, आपने देखा यहाँ पर भी A है, हमें क्या चाहिए P, इसका मतलब ये भी गलत। अब ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट। और ऐसा क्यों, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पर ये लास्ट वाले लेटर से दोनों एलिमेंट, 5 9 का भी आप देख सकते हो, 5 9 का भी यहाँ पर क्या है पी। तो आपने देखा लास्ट वाले लेटर पे आपको जाना है, लास्ट और फर्स्ट में आपको जाना है, फर्स्ट और लास्ट से एलिमिनेट करना है आपको, यहाँ पे आपका टाइम कम लगेगा। और स्टार्ट कहाँ से करोगे, हमेशा लास्ट वाले लेटर से, फर्स्ट से मत करना, ठीक है। तो यहाँ था हमारा ये फर्स्ट। और इसी के साथ थोड़ी सी कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, सो दैट आपका कोई डाउट यहाँ पर क्रिएट ही ना हो, ठीक है। आई थिंक ये बहुत ही सिंपल है, समझ में आया होगा। अब हमें फाइंड करना है SOLE, इसका कोड फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करें सर, हम ई का कोड फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो 3 1 ई बनाना चाहिए, तो ये रहा 3 और ये रहा 1, क्या 3 1 यहाँ पर ई बना रहा है सर, नहीं बना रहा है। 4 4 तो ये रहा 4, ये रहा 4 बना रहा है, हाँ सर ये बना रहा है। 0 2 तो ये रहा हमारा 0 और ये रहा हमारा 2, क्या ये ई बना रहा है, नहीं सर नहीं बना रहा, मतलब ऑप्शन नंबर 3 कैंसिल, ऑप्शन नंबर 1 कैंसिल, और 1 3 पे जाओ तो ये रहा 1, ये रहा 3, हाँ सर ये बना रहा है। अब आपके पास यहाँ पर फिलहाल दो ऑप्शन है, अब आप फर्स्ट लेटर को मिलाओगे 3 3 0 2, ये डिपेंड करता है बच्चे कि एग्जामिनर क्या चाहता है, आपका टाइम कंज्यूम करना चाहता है या किस टाइप का है, ये उसी लेवल पर डिपेंड करता है, बाकी इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, राइट। 3 3 किसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, एस को, तो यहाँ पे हम जाएंगे 3 3 के लिए, ये रहा हमारा 3, ये रहा हमारा 3, एस बिल्कुल है। 0 2 तो ये रहा 0, ये रहा 2, दोनों में एस एस है। तो फिलहाल अभी हम और आगे जाते हैं, अब हम देखेंगे 9 9, 9 9 क्या चाहिए हमें, ओ, तो ये रहा 9, ये रहा 9, ओ है। और यहाँ पर आप जाओ 9 9, 9 9 के बाद 7 8, तो ये रहा 7, ये रहा 8, ये रहा 7, ये रहा 8, और आप देख सकते हो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, 78 पे एल मिल रहा है सेकंड, बल्कि हमें तो ओ चाहिए, तो यहाँ पे ये क्या होता है गलत। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। हमें फिर 66 का चेक नहीं करना, बट अगर आप चाहो तो फिर कर भी सकते हो, जो आपकी मर्जी है। देखो 66 थर्ड क्या चाहिए एल, और आपके पास एल है, बस इतना करने की जरूरत नहीं है। बट मैं यही बोलूंगा सबसे पहले तो लास्ट वाले लेटर्स में आप एलिमिनेट करोगे, और अगर यहाँ पर 3 ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाते हैं तो जो बचा वही आपका करेक्ट आंसर, बट अगर यहाँ से 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हैं तो आप फर्स्ट पे जाओगे, और ज्यादा अगर एग्जामिनर ने बनाया होगा तो फिर आपको सेकंड भी चेक करना पड़ेगा, और ज्यादा डिफिकल्टी बनी होगी तो फिर आप थर्ड पे चले जाना। हल्का सा फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद आपको एक कॉमन सेंस यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड में आप कर जाओगे। चलो, वन मोर क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। Now we have to find the code for EAST, ईस्ट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, तो हम जानते हैं हम सबसे पहले यहाँ पर टी का कोड फाइंड करेंगे, दैट इज 0 3, तो ये रहा 0, ये रहा 3, बिल्कुल यहाँ पर ये है 0 4, तो ये रहा 0 4 H, हमें क्या चाहिए टी, मतलब ये क्या हो गया गलत। 1 1 दिस इज 1, दिस इज 1 H, नहीं एच तो हमें चाहिए नहीं। यहाँ पे हो गया 1 एंड 0 टी, ये भी सही है हमारा, ये भी सही है हमारा। सो यहाँ पे हम लास्ट लेटर हमने देखा कि 2 ऑप्शन तो हो ही जाते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम यहाँ पे जाए 2 1, सो दैट इज 2 एंड 1, ये हमारा एस का मिल रहा है, हमें क्या चाहिए एस, बिल्कुल ये 1 एंड 4, यहाँ पे भी एस मिल रहा है। 4 4 ये दिस इज 4, दिस इज 4, ये भी सही है। ये हमारा 3 है, ये हमारा 2 है। अब आप देख सकते हो 3 2, तो यहाँ पर जो है इस वाले लेटर से एलिमिनेट होता है कि ये नहीं होगा, और जो बचा है वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। This is the correct answer of this word, that is EAST। आप मिला सकते हो 1 3, आप देखोगे यहाँ पर 1 3 E का कोड है, 1 2 A का कोड है, 1 4 S का कोड है, और 1 0, क्या बात है यहाँ पे तो 1 ही से आ गया, 1 0 यहाँ पर T का कोड है, ठीक है। हाँ तो सिंपल है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो है ये हमारी मैट्रिक्स कोडिंग थी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी, और अगर इस पर कोई डाउट बनता है या अगर आपको इस पर और ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो व्हाट यू वांट, राइट। सो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।